प्रभास क्षेत्र का महात्म्य। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है, तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी वह क्रम भी बताइए। मुझे ये सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ। सुनो। यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋतुजों के साथ सबसे पहले प्रवास क्षेत्र में गए, जहाँ राज अक्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को श्राप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रवासित करने के ही कारण वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रवास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्षमा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तार के साथ कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थीं। उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सबकी सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था। इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे। इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है, अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के वर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगी, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की। यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के श्राप से छुटकारा ना मिला। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। जब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती उनमें ना कोई स्वाद होता ना रस, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के ना होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा। सारी प्रजा दुर्बल हो गई।
तब चंद्रमा के पास आकर सब देवताओं ने कहा, यह आपका रूप कैसा हो गया? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को श्राप मिलने का कारण बताया और उस श्राप के रूप में यक्ष्मा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवान, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर श्राप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेलें, औषधियां तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके ना रहने से हमारा भी नाश ही हो जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करें तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी ये बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है, जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रवास क्षेत्र में गए। वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया। इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। जाओ, सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। ये कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार श्राप मिला था वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रवास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोद वेद नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया। दूसरे दिन उदपान तीर्थ में गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है।